अगर चैट बॉक्स में आप मुझे कंफर्म कर सकें कौन सा डे है? आज डे नंबर 2 है क्या? हाँ, डेविड सर चीटिंग भी करवा रहे हैं। हम्म, हाँ, डेविड सर ने पहले ही स्क्रीन को खोल दिया है ताकि थोड़ी-थोड़ी चीटिंग भी हो सके और लोग जवाब दे सकें। तो आज डे 3 है हमारी ट्रेनिंग का और सेशन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग में जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, वो कहीं न कहीं पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ कुछ शरीर की आवश्यक ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उन प्रोडक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। थायराइड जैसी समस्याओं पर वेरिकोज़ वेन्स जैसी समस्याओं के लिए भी कुछ-कुछ कंपनी ने निर्धारित प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो उन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनके बारे में भी आज की ट्रेनिंग में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, कहीं न कहीं आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा इसी हिस्से पर फ़ोकस करा है। वो हिस्सा है हमारा पाचन तंत्र। वो हिस्सा है हमारा जठर अग्नि। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि शरीर में आधे से ज्यादा बीमारियां जो आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं? खराब पेट के स्वास्थ्य की वजह से। अगर सहमत हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं कि आधे से ज्यादा जो शरीर में बीमारियां आती हैं, आधे से ज्यादा जो शरीर के रोग हैं, तकरीबन 70% रोग हमारे शरीर को हमारे पेट के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आते हैं। और पेट का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? कब पेट के स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं? जब हमारी शरीर की जठर अग्नि कमजोर होने लग जाए, तो पेट के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना हमको करना पड़ सकता है। अब जठर अग्नि कमजोर होने से क्यों शरीर में बीमारियां आएंगी? आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब पाचन तंत्र कमजोर होगा, तो क्या होगा? भोजन ठीक से पचेगा नहीं। भोजन अगर ठीक से पचेगा नहीं, तो भोजन पेट के अंदर, शरीर के अंदर पड़ा पड़ा सड़ेगा। और जब कोई चीज सड़ेगी, तो उसके अंदर बदबू बढ़ जाती है ना, गैस बनने लगती है ना एक समय के बाद। तो जब शरीर में भी भोजन नहीं पचेगा ठीक से, तो शरीर के अंदर भी गैस उत्पन्न होगी। और जब ये माने भोजन सड़ रहा है, तो कुछ कुछ टॉक्सिन्स की मात्रा भी शरीर में उत्पन्न होगी। और ये टॉक्सिन्स की मात्रा एसिडिटी को भी जन्म दे सकता है। और कमजोर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक और गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या का भी सामना हमको करना पड़ सकता है। और कब्जियत अगर शरीर में आएगी, तो और भी बीमारियां आएंगी। और आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कब्जियत की समस्या और त्वचा संबंधित समस्याएं आज के समय में आम हो गई है। अब आप खुद सोचिए, जिन व्यक्ति के शरीर में भोजन ठीक से पच ही नहीं रहा, उनके शरीर में गंदगी इकट्ठा हो रही है। अगर व्यक्ति के शरीर में गंदगी इकट्ठा होगी, तो त्वचा पर असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो त्वचा की सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है शरीर में बढ़ती हुई गंदगी। और उस बढ़ती हुई गंदगी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्शन है कमजोर पाचन तंत्र से। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 22% भारतीय व्यक्तियों को जरूरत से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, गंभीर कॉन्स्टिपेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है 2020 का। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में शहरों में रहने वाली युवा पीढ़ी में से 40% संख्या ऐसी है जिनको एसिडिटी की समस्या है। शहरों में रहने वाली युवा पीढ़ी में से 40% युवा पीढ़ी को एसिडिटी की समस्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये डेटा है। और मैंने आप सभी को ये पहले ही बता दिया कि जब जब पाचन तंत्र कमजोर होगा, तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, त्वचा संबंधित समस्याएं, इन सब समस्याओं का सामना हमको करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अब इस समस्या के लिए कंपनी ने क्या बनाया? एलोवेरा बनाया। एलोवेरा नामक प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकता है इन सभी समस्याओं पर, तो बताना चाहूंगा। एलोवेरा हमारी जठर अग्नि को मजबूत बनाने में, प्रबल बनाने में मदद कर सकता है।
माने पाचन तंत्र को अच्छा बनाने में एलोवेरा मदद कर सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि शरीर में जब जब गंदगी इकट्ठा होगी तो भी बीमारियां आएंगी। तो गंदगी को यानी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए एलोवेरा मदद करता है। तो माने एलोवेरा का शरीर पे विरेचन का प्रभाव पड़ता है। विरेचन का प्रभाव माने वो प्रभाव जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करे। तो गंदगी को भी बाहर निकालने में मदद कर रहा है एलोवेरा। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद कर रहा है एलोवेरा। और सुनिए, एलोवेरा हमारे रक्त धातु और रस धातु को भी सुधारने में मदद कर सकता है। अब रक्त धातु और रस धातु अगर शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी, तो क्या ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? क्या रस धातु और रक्त धातु अगर साफ रहेगी तो क्या त्वचा की सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट है, जो पाचन तंत्र को पर भी असरदार है, जो शरीर की गंदगी को भी साफ करने में मदद करता है, जो हमारी त्वचा की सेहत के लिए भी अच्छा है, ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब क्या इन फायदों को साइंस मानता है? जवाब है हाँ, मानता है। पाचन तंत्र से संबंधित लाभ देता है एलोवेरा, इस बात को जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस ने 2010 में प्रमाणित किया। साथ ही साथ लिवर संबंधी समस्या में भी लाभ देता है एलोवेरा। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को भी बढ़ाता है एलोवेरा। इन फायदों को फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया। और त्वचा संबंधित लाभ की अगर हम बात करें, तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट ने 2018 की स्टडी में यह प्रमाण दिया है कि एलोवेरा हमारे त्वचा की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोडक्ट माना गया है। बात करें कितनी मात्रा में सेवन हम कर सकते हैं एलोवेरा जैसे शानदार प्रोडक्ट का, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, एलोवेरा का इस्तेमाल 20 से 30 एमएल की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा है 20 से 30 एमएल। खाने का 1 घंटा पहले का उत्तम समय है एलोवेरा के सेवन का, और दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। जब आप एलोवेरा को सुबह के समय सेवन करते हैं तो लाभ देता है, ये पाचन तंत्र को सुधारने में, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लाभ दे सकता है एलोवेरा। लेकिन जब आप शाम के समय पर एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में विरेचन का प्रभाव देता है, माने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मदद कर सकता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए मदद कर सकता है शाम के समय। तो एलोवेरा एक बार ना इस्तेमाल करें, जब भी इस्तेमाल करें 2 बार आप इस्तेमाल करें। ठीक। सबसे उत्तम समय है खाना खाने के 1 घंटा पहले का समय। बेहतर परिणामों के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें पाचन तंत्र की समस्या से जुड़ी हुई एक और गंभीर समस्या। अब मैंने आप सभी को कहा था कि जब जब शरीर में कब्जियत बढ़ जाएगी यानी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है व्यक्ति के शरीर के अंदर, कुछ मल शरीर से बाहर आ रहा है, कुछ मल शरीर के अंदर ही रह जाता है, पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा। क्या यही होती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या? क्या यही होती है? इसी को ही मान लो कॉन्स्टिपेशन की समस्या। अगर ये होती है तो यस लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ और होती है तो मुझे बता सकते हैं क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, कुछ मल बाहर जा रहा है और कुछ मल शरीर के अंदर ही रह जा रहा है। अब देखो, जो मल शरीर के अंदर ही रह गया, वो मल अगर लंबे समय तक अंदर रहेगा तो एक समय के बाद सूखने लग जाएगा। सहमत है तो यस लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखो चैट बॉक्स में रिप्लाईज आ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वो मल जब सूखेगा तो हार्ड हो जाएगा एक समय के बाद, क्योंकि वो बहुत समय से अंदर है, बाहर नहीं आ रहा है, और वो एक समय के बाद ड्राई हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। हमारा जो मल द्वार है, जहां से हम मल त्याग करते हैं, वहां की मांसपेशियां नरम है या फिर कठोर है? मलद्वार की मांसपेशियां नरम है या सॉफ्ट है? हमारे अंदर की मसल्स
सॉफ्ट है ना, ज़ाहिर-सी बात है, नरम है, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव कह रहे हैं। हाँ, ललिता जी भी कह रहे हैं। तो अब नरम मांसपेशियों से जब आप सूखा हुआ ठोस मल पास होगा, तो क्या वो नरम मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जख्म बना सकता है? क्योंकि नरम जो मल है वो ठोस हो गया और मांसपेशियां जो है अंदर की वो नरम है। वो नरम मांसपेशियों से जब वो ठोस मल रगड़ता हुआ जाएगा तो जख्म बना सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मल त्यागते वक्त उत्पन्न हो सकती, पाइल्स की समस्या जन्म ले